दोस्तों वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास भी इस कंपनी का इस ब्रांड का एसी रिमोट है और अगर आप भी उसके बटन्स के फंक्शंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस बटन का क्या मतलब होता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे के सारे फंक्शंस। तो एक-एक करके मैं सारे के सारे बटन्स आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आपको डिस्प्ले एरिया मिल जाता है। जो भी आप कमांड देंगे इस रिमोट को यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें सारी की सारी कमांड आइकन्स के थ्रू या फिर डिजिट्स के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस तरफ सबसे पहला बटन जो आपको मिलता है वो पावर का बटन मिलता है, पावर ऑन ऑफ का बटन। अभी ये ऑफ है, एक बारी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आप ऑन करता हूँ इस बटन से तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाती है। ऑफ करना हो तो दोबारा आप इसको इसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं जिससे कि ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे प्लस और माइनस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लस कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं यानी कि और ज़्यादा रूम को ठंडा करना चाहते हैं तो आप माइनस पे क्लिक करके उस अपनी अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट बटन आपको मिल जाता है, मोड का बटन। इसी बटन के थ्रू जो एसी होते हैं उसके ज़्यादा जितने भी मोड होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेट होते हैं। तो एक एक करके आपको मैं मोड्स यहाँ पे दिखाता चलता हूँ। तो सबसे पहला मोड यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक स्नोफ्लेक जैसा आइकन बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है कूल मोड। तो जब भी आप अपने एसी को रन करें, ज़्यादातर आप इस मोड के ऊपर रन कर सकते हैं एसी को, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अपनी जो सेटिंग्स होती हैं टेम्परेचर की उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं इस मोड में आप उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप फैंस की स्पीड को भी प्लस माइनस करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जब भी अपनी एसी को ऑपरेट करें सबसे ज़्यादा इसी मोड के ऊपर आप इसको ऑपरेट करें, और इसमें काफ़ी अच्छी कूलिंग भी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट मोड की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक बूंद जैसा निशान बना हुआ है, यानी कि ये होता है ह्यूमिड मोड या इसको हम ड्राई मोड भी कहते हैं। इस मोड का आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर ह्यूमिड वाले सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न वगैरह होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। तो ये कमरे के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी होती है उसको ख़त्म करता है और एक ड्राई जैसा एहसास आपको कराता है। तो डी ह्यूमिड मोड भी इसको कहा जाता है। इस मोड को आप यूज़ करें रेनी सीज़न के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट मोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख जाता है सन जैसा बना हुआ। तो ये भी जो मोड होता है ये आप इसको कूल मोड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी आप टेम्परेचर वगैरह और सारी सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट मोड को अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फ़ैन जैसा ऑप्शन बना होता है। तो ये फ़ैन मोड होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका एसी जो होता है वो कूलिंग नहीं करता है, सिर्फ उसका जो फ़ैन होता है वो वर्क करता है। तो अगर आप सिर्फ एसी के फ़ैन को चलाना चाहते हैं, कूलिंग नहीं चाहते हैं, तो आप इस फ़ैन मोड पे करके अपने एसी को चला सकते हैं। तो ये सारे मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं एसी के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे ये फ़ैन की स्पीड को अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो इस फ़ैन के बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, एक बार और दबाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ गई है, और दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे कम हो गई है। तो फ़ैन की स्पीड को आप इस फ़ैन बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्विंग को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जो एसी के फ्लैप्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्विंग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं या दाएं बाएं होते हैं। उनको अगर आप करना चाहते हैं तो वो इन वर्चुअल स्विंग या फिर हॉरिजॉन्टल स्विंग बटन्स की मदद से कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक स्लीप मोड मिल जाता है। स्लीप मोड में ये होता है कि जब भी आप अपने एसी को स्लीप मोड पर चलाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर अपने आप उसमें बढ़ता जाता है हर 1-2 घंटे के अंदर। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हमने एसी को अभी रात को 9 बजे चलाया है और जो टेम्परेचर हमने सेट कर दिया 22 डिग्री कर दिया, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी काफ़ी ठंडा होता जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम सेम ही टेम्परेचर पे एसी को रन करते हैं तो हमें रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे स्लीप मोड दिया जाता है। तो स्लीप मोड क्या करता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने आप ये 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर को अपने आप बढ़ाता जाता है, जिससे कि आपको कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। इसके साथ साथ अगर लैंप मोड की बात करो तो यहाँ पे ये लैंप का बटन दिया गया। तो लैंप बटन से जो होता है एसी का जो डिस्प्ले होता है आप उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो डिजिट्स वगैरह होते हैं लैंप बटन की मदद से। सेवर मोड के अंदर क्या होता है, सेवर मोड जो होता है ये पावर सेविंग का जो मोड होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप देखेंगे ई बना हुआ जाता है, ई मीन्स इकोनॉमी। तो ज़्यादा अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवली एसी को रन करना चाहते हैं तो आप ये सेवर मोड पे चला सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो एडजस्टमेंट होता है एसी अपने आप करता है। फ़ैन की स्पीड भी एसी अपने आप एडजस्ट करता है, और जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी अपने आप एडजस्ट करता जाता है, और कूलिंग भी अपने आप एडजस्ट करता जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जो एक
ज़्यादा अच्छी किफ़ायती पावर एफिशिएंट कूलिंग आपको मिलती है। तो और आपके जो बिजली का खर्चा होता है वो इस मोड पर काफ़ी कम आता है। अब टर्बो मोड की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है हम बाहर से आते हैं, गर्मी से आते हैं और हमें चाहिए होता है कि कमरा एकदम से ठंडा हो जाए। हमें वेट नहीं करना होता, हम चाहते हैं कि एकदम से हमें कमरा ठंडा मिले, तो उस केस में आप टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस मोड को यूज़ करने का एक नुकसान ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपकी जो होती है बिजली की कंजम्पशन करता है। हालाँकि कमरे को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, तो ये एक बेनिफिट इस मोड का भी होता है। और अगर आप ऑन टाइमर लगाना चाहते हैं तो आप ऑन टाइमर लगा सकते हैं यहाँ पे। आप ऑफ टाइमर लगाना चाहते हैं ऑफ टाइमर लगा सकते हैं। ऑन टाइमर का मतलब होता है कि कब आप चाहते हैं कि एसी अपने आप ऑन हो जाए और कूलिंग करना स्टार्ट कर दे। ऑफ टाइमर का मतलब होता है कि कब आप चाहते हैं कि एसी एक सर्टेन टाइम पे अपने आप बंद हो जाए। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बटन से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे सेट का बटन भी दिया गया है। और अगर आपके एसी के अंदर वाईफाई का ऑप्शन है तो आप वाईफाई के थ्रू इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ वाईफाई का ऑप्शन भी आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे बटन्स जो होते हैं वो आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप भी किसी वोल्टास के एसी को ऑन करते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया होगा और आशा करता हूँ कि सारे के सारे फंक्शंस आपको रिमोट के बटन्स के समझ भी आ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।